नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रोमन पद्धति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि रोमन पद्धति जो संकेत है उनकी क्या विशेषताएं होती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रोमन पद्धति की बहुत सारी विशेषताएँ होती हैं, उनमें से कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, रोमन पद्धति जो होती है, ठीक है, उसकी पहली विशेषता ये होती है कि आई, एक्स, सी तथा एम संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई, एक्स, सी तथा एम जो संकेत है, अगर आप इनको 4 बार या 5 बार लिखना चाहें तो नहीं लिख सकती, ये गलत होता है। तो आई, एक्स, सी तथा एम संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगातार इन संख्याओं को, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आई आई और आई बराबर होता है 3, एक्स किसका संकेत है, तो एक्स 10 का संकेत है। तो अगर आपको 30 लिखना है तो अधिक से अधिक आप इनको 3 बार लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 30। सी का मतलब होता है 100, सी से होता है 100। सी किसका संकेत है, तो सी किसका संकेत, तो सी 100 का संकेत है। तो अगर आप 300 लिखना चाहें तो इसको लगातार 3 बार ही यूज करेंगे, इससे अधिक आप इसका यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से एम जो है, एम किसका संकेत है, तो एम 1000 का संकेत है। तो इसको भी आप अधिक से अधिक 3 बार ही लिख सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो 1000 का संकेत तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि आई, एक्स, सी तथा एम ये जो रोमन संकेत है, इनको अधिक से अधिक कितनी बार लिखा जा सकता है, तो इनको अधिक से अधिक 3 बार ही लिखा जा सकता है, इससे अधिक इनको नहीं लिखा जा सकता। ये रोमन पद्धति की पहली विशेषताएं होती है कि इन संख्याओं को अधिक से अधिक हम 3 बार ही लिख सकते हैं। इससे अधिक अगर आप इसको लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इन संख्याओं को हम अधिक से अधिक 3 बार ही लिख सकते हैं, 3 बार से अधिक इनको हम नहीं लिख सकते हैं। दूसरी रोमन संख्या की सबसे बड़ी विशेषता होती है VLD संकेत दोहराए नहीं जाते। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो संकेत है VLD, भी का मतलब होता है, भी से होता है 50, सॉरी, भी का मतलब भी से होता है 5, एल से होता है एल से होता है 50 और डी से होता है 500। तो 5, 50 और 500 संकेत दोहराए नहीं जाते, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। ध्यान दीजिएगा, भी से होता है, भी किसका संकेत है, तो भी संख्या 5 का संकेत है। उसी तरीके से एल किस संख्या का संकेत है, तो एल 50 संख्या का संकेत है। उसके बाद से डी 500 संख्या का संकेत है। 500 को अगर दर्शाना है रोमन पद्धति में तो उसके लिए हम डी का यूज करते हैं। तो VLD संकेत दोहराए नहीं जाते। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 50 लिखना है, 100 लिखना है, सॉरी 100 लिखना है, तो आप 100 लिखने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि एल और एल लिखेंगे। अगर 2 बार लिखेंगे इन संख्याओं को तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको 100 लिखना है तो 100 लिखने के लिए आप अगर आपको 100 लिखना है तो 100 लिखने के लिए आप सी का यूज कर सकते हैं। सी का यूज करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 100। तो इस बात को याद रखिएगा। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, VLD संकेत दोहराए नहीं जाते। भी का मतलब 5, एल का मतलब 50, डी किसका संकेत है, 500 का। तो 5, 50 और 500 ये जो संख्या है इनको दोहरा नहीं सकते हैं आप, इनको केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं। आगे चलिए, अगली जो विशेषता होती है इसकी, ये विशेषता होती है कि आई को केवल भी और एक्स से केवल एक। इसकी जो विशेषता होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाई ओर हो तो उस छोटे संकेत को क्या करते हैं, बड़े संकेत में से घटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स किसका संकेत है, तो एक्स संख्या 10 का संकेत है। और उसी तरीके से सी किसका संकेत है, तो दोस्तों सी 100 का संकेत है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे। ठीक है, इसका जो अगली विशेषता होती है कि अगर कोई छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए कि आई हो गया, और कोई बड़ी संख्या मान लीजिए एल हो गया, ठीक है, तो अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाई ओर हो, इस बात को ध्यान रखिए, अगर कोई छोटी संख्या, ये बाई हो गया, तो अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाई ओर हो तो इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। जैसे एल का मतलब होता है 50 और माइनस आई होता है 1, तो ये हो जाएगा 49। इस बात को याद रखिएगा। ये इसकी अगली विशेषता होती है कि अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाई ओर हो तो उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है।
उसके बाद से अगली विशेषता जो इसकी होती है दोस्तों, अगली विशेषता इसकी ये होती है कि यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत में छोटे संकेत को मान के जोड़कर संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बड़ी संख्या है, जैसे बड़ी संख्या मान लीजिए कि एल है, एल 50 का संकेत है। अगर कोई बड़ी संख्या है तो अगर इस बड़ी संख्या के आगे यानी दाहिनी तरफ अगर कोई छोटी संख्या लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि आई और आई, आई यानी एक होता है, ये भी एक होता है, तो इसका मान कितना होगा, तो एल कितना होता है, तो एल का मान कितना होता है, एल का मान होता है 50 और प्लस आई का मान होता है 1 और इसका मान होता है 1, ये हो जाएगा 52। तो ये इसका अगले नियम होता है कि अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के दाईं ओर हो तो उसको जोड़ देंगे। और अगले नियम में क्या था कि अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाईं ओर हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। ये रोमन पद्धति की बहुत बड़ी विशेषताएं होती है। तो इस विशेषता को, अब अगली विशेषता जो इसकी होती है, किसी संकेत के ऊपर इस तरीके का अगर आप चिन्ह लगा देते हैं तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ये जो बहुत बड़ी विशेषता होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है आई, ठीक है, जिसका संख्या होता है 1, तो इसके ऊपर अगर इस तरीके का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या एल है, एल किसका संकेत होता है, 50 का संकेत होता है, एल बराबर कितना होता है, 50 होता है। अगर उसके ऊपर एल के ऊपर ये चिन्ह लग गया तो इसका मान 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। उसी तरह से अगर कोई संख्या है एम, अगर उसी तरीके से अगर कोई संख्या एम है तो एम का मान कितना होता है, एम का मान होता है 1000। अगर इस एम के ऊपर इस तरीके का चिन्ह लग गया तो इसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा सीधा। दोस्तों ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है कि अगर किसी संकेत के ऊपर चिन्ह लगाने पर उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी, जैसे अगर x किसका संकेत है तो ये 10 का है, अगर x के ऊपर इस तरीके का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब कि उसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि वो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों रोमन पद्धति की बहुत बड़ी विशेषताएं होती है जो आप इस वीडियो में जाने। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।